बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट डाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं, वो एक बार फिर जेनेटिक एल्गोरिदम्स है। फर्स्ट पिछले लेक्चर्स में हमने जेनेटिक एल्गोरिदम्स जो हैं इसकी बेसिक्स पे बात की, इसके फंडामेंटल्स को पढ़ा है और जाना है कि जेनेटिक एल्गोरिदम जो है वो क्या होते हैं और ये किस तरह से हम एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है इसे हमने कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जो है वो ला के इम्प्लीमेंट किया है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम असल में जेनेटिक एल्गोरिदम को जो है वो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे हम उन तमाम स्टेप्स को देखेंगे वन बाय वन, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में जो है वो बात की थी जेनेटिक एल्गोरिदम की और इन स्टेप्स को भी डिस्कस किया था। जिस तरह से मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, जिस तरह से फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमने इनिशियल पॉपुलेशन जो है उसे यहाँ पे डिसाइड करना है। इसके बाद हमने फिटनेस फंक्शन जो है वो देखना है कि जो फिटनेस स्कोर जो है उसे कैलकुलेट करेगा और ये देखेगा कि कौन से जीन्स जो हैं वो फिट हैं और कौन से जीन्स जो ऐसे हैं जो कि फिट नहीं है, यानी कि जो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर, फिटनेस के क्राइटेरिया के ऊपर पूरे नहीं होते, तो उन्हें अल्टीमेटली क्या होना है, उन्हें डाई होना है। और जो फिट हैं, जो सबसे बेस्ट हैं हमारे पास जीन्स हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें हमने रिप्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करना है। उन जीन्स की आपस में हमने क्या करवाना है, उनकी आपस में मीटिंग करवानी है, उससे हमारे ऑफ स्प्रिंग यानी कि चाइल्ड जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो इसके बाद फिटनेस फंक्शन के बाद हमने सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन के बाद हमने क्रॉस ओवर करना है, क्रॉस ओवर के बाद हमने एंड पे म्यूटेशन और टर्मिनेशन जो है ये स्टेप परफॉर्म करने हैं। और इन तीनों स्टेप्स को, जिसमें हमारे पास सिलेक्शन है, या हमारे पास क्रॉस ओवर है, म्यूटेशन है या फिर एंड पे टर्मिनेशन है, इन्हें भी हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और देखेंगे कि ये स्टेप्स जो है एल्गोरिदम में किस तरह से हम इन्हें परफॉर्म करते हैं। असल में हमारा यहाँ पे जो जेनेटिक एल्गोरिदम्स का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने क्या करना है, सर्च एल्गोरिदम है। बेसिकली एक सर्च ह्यूरिस्टिक है जो कि हमने अप्लाई करनी है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस नोशन कैन बी अप्लाइड फॉर अ सर्च प्रॉब्लम, वी कंसीडर सेट ऑफ सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द सेट ऑफ बेस्ट वंस। तो हमने जो बेस्ट हमारे पास जो सोल्यूशन है, यानी कि एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, उसे हमने ऑप्ट करना है। और जो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, उसे हमने क्या करना है, उसे हमने एलिमिनेट करना है, उसे हमने बीच में से निकाल देना है। तो चलिए ये हम इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकली जो है वो इसे स्टडी करते हैं किस तरह से है। एक दफ़ा दोबारा मैं इसे एक डेफिनेशन को जो है वो रिपीट कर देता हूँ। दिस नोशन कैन बी अप्लाइड फॉर अ सर्च प्रॉब्लम, वी कंसीडर सेट ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास एक सेट ऑफ सोल्यूशन हो गए, उनमें से हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन, जो सबसे बेहतर सोल्यूशन है हमारे पास, हमने उसे ऑप्ट करना है, उसे हमने आगे लेके आना है, उसके जरिए से हमने जो है सर्च परफॉर्म करनी है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो पिछला रिवाइज कर देता हूँ, जिसमें हमारे पास जीन्स थे, जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन है या जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम है, उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, 0 1 की सूरत में, कुछ में सिर्फ जीरोज हैं, कुछ में सिर्फ वंस हैं, कुछ में 0 1 का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने, क्योंकि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर साइंस में लेके आए हैं, इसलिए हमारे पास अगर बायोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास ये जीन्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर साइंस में ये सेल्स होंगे, यानी कि 0 या 1। और इसी तरह से हमारे पास पॉपुलेशन क्या होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये कंप्लीट एक क्रोमोसोम है। हमारे पास ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं और जो इंडिविजुअल सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सेल है, ये बायोलॉजी में हमारे पास क्या है, जीन है। लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की तो वहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक सेल है। इसी तरह से ये डिफरेंट क्रोमोसोम जब आपस में मिलती हैं तो एज अ होल हम इन तमाम को, जिसमें A1 क्रोमोसोम है, A2 है, A3 है, A4 है, ये तमाम के तमाम मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे पास एक पॉपुलेशन जो है वो बना रहे हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसे डिनोट किया, ये पॉपुलेशन है, ये वाले क्रोमोसोम है हमारे पास और ये वाले बीच में क्या है, जीन्स हैं, सिलेक्टिव जीन्स है हमारे पास। इसके बाद हम बात करते हैं भाई यहाँ पे इसके इनिशियल जो स्टेप्स हैं हमारे पास जेनेटिक एल्गोरिदम के, उन स्टेप्स पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्टेप है जेनेटिक एल्गोरिदम का, वो है इनिशियल पॉपुलेशन का। इनिशियल पॉपुलेशन है, सेकंड में फिटनेस फंक्शन है, सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन और एंड पे छठा स्टेप जो है वो टर्मिनेशन क्राइटेरिया का है, जो मैं यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, लेकिन हम इसे भी डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन को हम जो है वो डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे। इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, सेट ऑफ इंडिविजुअल्स to start the process is called initial population. Individuals are called parameters, इन्हें variables भी कहा जाता है, usually genes है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, genes है, इन्हें variables भी कहा जाता है। ये देखें यहाँ पे 0 0 0 0, ये तमाम के तमाम क्या है, ये genes है। यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे ये cells हैं। और जो इनिशियल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो हमारे पास है, ये हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन, जिसपे हम एल्गोरिदम जो है वो जिसपे बेस कर रहा है, जिसे हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं।
इसके बाद जीन्स आर कंबाइंड टू फॉर्म स्ट्रिंग्स, यानी जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। तो यहाँ पे इस बात को हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से जीन्स हैं, यानी कंप्यूटर साइंस में वो सेल्स हैं, और उसके बाद बायोलॉजी में वो क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो स्ट्रिंग्स हैं। तो ये बात हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं इधर। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो भी डाटा होगा उसे हम सिंपली क्या करेंगे, उसे हम कहेंगे ये हमारी इनिशियल क्या है, पॉपुलेशन है, यानी कि जो जीन्स होंगे हमारे पास वो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिटनेस फंक्शन की बात करते हैं। फिटनेस फंक्शन जो है इसे भी मैं पहले कई दफ़ा डिस्क्राइब कर चुका हूँ। फिटनेस फंक्शन क्या है? फिटनेस फंक्शन असल में हमारा वो क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हमने उन जीन्स का इंतखाब करना है। इनमें से देखें हमने क्या करना है, हमने ऑफ स्प्रिंग जनरेट करने हैं, यानी कि चाइल्ड प्रोड्यूस करने हैं। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है कि हमने उन जीन्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है जो हमारे पास जो है सबसे बेहतर हैं, जो बेस्ट हमारे पास जीन्स हैं, उन्हें हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और बाकी जो जीन्स हमारे पास हैं उन्हें हमने क्या करना है, इधर से एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है, क्योंकि हमने उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं करने देना। जो जीन्स हमारे पास सबसे बेहतर हैं उन्हें हमने रिप्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करना है, जो बेस्ट फिट है हमारे पास। और जो बेस्ट फिट नहीं है, जो जीन्स हमारे पास फॉर एग्जांपल बीमार जीन्स हैं या वीक जीन्स हैं, उन्हें हमने बीच में क्या करना है, उन्हें हमने एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। तो ये फिटनेस फंक्शन यही काम करता है। यहाँ पे स्टडी भी कर लेते हैं। फिटनेस फंक्शन क्या है, हाउ फिट एन इंडिविजुअल इज, कि कितना फिट है एक इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल क्या हमने अभी देखा है कि जीन्स है या फिर इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्रोमोसोम बन रहे हैं। इट गिव्स अ फिटनेस स्कोर टू ईच इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल को फिटनेस एक स्कोर दिया जाता है। एक हर जीन, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जीन है, ये भी जीन है, इन तमाम के तमाम जीन्स को क्या करते हैं, हर जीन को एक स्कोर दिया जाता है। किसकी बेस पे? उस क्राइटेरिया की बेस पे जिसपे उसे जज किया जाता है कि ये कितना फिट है। अगर तो बेस्ट फिट है तो डेफिनेटली हम इसे रिप्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इससे ऑफस्प्रिंग बनाए जाएंगे, यानी कि चाइल्ड प्रोड्यूस किए जाएंगे। लेकिन वो वाले जीन्स जो कि बेस्ट फिट नहीं है उन्हें हम डिसरिगार्ड कर देंगे, उन्हें हम ज़ाया कर देंगे। और दो जीन्स, यानी हमें चाहिए एक कपल ऑफ जीन्स चाहिए एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि दो जीन्स होंगे तो फिर हम एक तीसरा जीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे, जो कि क्वालिटी में इनसे बेहतर होगा। जो दो बेस्ट जीन्स हमारे पास हैं, इनके कॉम्बिनेशन से हम एक तीसरा जीन बनाएंगे, एक ऑफस्प्रिंग बनाएंगे जो कि इन दोनों की खसूसियात रखता होगा। तो डेफिनेटली जब एक में दोनों की खसूसियात आएंगी तो वो इन दोनों से क्या होगा, बेहतर होगा, बेटर होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन क्या है? टू सेलेक्ट अ फिट इंडिविजुअल एंड लेट देम पास द जीन्स टू नेक्स्ट जनरेशन। पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस जो है ये फिटनेस स्कोर से मिलता जुलता इस तरह से है कि फिटनेस स्कोर तो दे दिया हमने, हर इंडिविजुअल को दे दिया, इन वालों को भी दे दिया, इन वालों को भी दे दिया, तमाम के तमाम को हमने फिटनेस स्कोर दे दिया। लेकिन अब हमने इनमें से कोई एक जो है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि दो सिलेक्ट करने हैं कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। पेयर कपल चाहिए, हमें पेयर चाहिए, दो मिलके जो है वो तीसरा ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। तो सिलेक्शन का प्रोसेस में यही है कि भाई दो को मिला के वो वाले हमने यहाँ से सेलेक्ट करने हैं जीन्स जो कि बेस्ट फिट है। ये यही सिलेक्शन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्रॉसओवर। क्रॉसओवर क्या काम करता है? क्रॉसओवर करता है मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज, या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है यहाँ पे। क्रॉसओवर पॉइंट इज डिसाइडेड फ्रॉम विद इन द जीन्स। तो इन्हीं जीन्स में से क्रॉसओवर पॉइंट जो है वो डिफाइन कर लिया जाता है। क्रॉसओवर पॉइंट असल में है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये जीन्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। इस क्रोमोसोम में 6 जो है वो जीन्स है, इसमें भी 6 जीन्स है। अब क्रॉसओवर क्या काम करता है? जब हमने दो जीन्स को मिलाना है आपस में तो एक पॉइंट डिसाइड कर लेना बीच में कि यहाँ तक हमने बीच में क्रॉसओवर करना है। क्रॉसओवर किसे कहा जाता है? जिस तरह से हमने पहले डिसाइड किया है कि भाई यहाँ पे हमने दो जीन्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल दो क्रोमोसोम हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, उनमें किन किन जीन्स को हमने आपस में मिलाना है जिसके ज़रिए से हमारे पास नया ऑफस्प्रिंग यानी नया चाइल्ड जो है वो प्रोड्यूस हो। तो उसके लिए हमने एक बीच में एक पॉइंट रख लिया कि यहाँ तक जो है हमने क्रॉसओवर करना है। क्रॉसओवर कहते किसे हैं? क्रॉसओवर कहा जाता है कि दो क्रोमोसोम्स में हमने कुछ जीन्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देना है, एक दूसरे के साथ हमने उनके चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक क्रोमोसोम है A1, ये वाला क्रोमोसोम है A2, ये दो क्रोमोसोम है हमारे पास। इसमें कितने जीन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 जीन्स है, इसमें भी 6 जीन्स है। अब हमने क्रॉसओवर पॉइंट यहाँ पे डिसाइड किया कि यहाँ तक हमने इंटरचेंज करना है, इन्हें इंटरचेंज करना। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि भाई दोनों में हमने तबादला कर देना है जीन्स का। ये वाला जीन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। इसी तरह से हमने, अब मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे हमने डिसाइड क्या किया कि ये पहले 3 जीन्स जो
हैं ये वाला और ये वाला, इन तीनों को हमने इंटरचेंज करना है। अब यहाँ पे 0 है, अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इंटरचेंज करेंगे, ये यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे 0 था, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 0 है, ये भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका हमने इसे दे दिया और इसका इसे दे दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यानी स्वैपिंग जिसे कहा जाता है, कंप्यूटर साइंस में इसे क्या कहा जाता है, इसे स्वैपिंग का वर्ड इस्तेमाल किया, तो हमने बेसिकली जीन्स की स्वैपिंग कर देनी है। यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये देखिए स्वैपिंग करने को क्या कहा जाता है, क्रॉसओवर कहा जाता है। और क्रॉसओवर करने के लिए एक चीज़ जो बहुत अहम है वो क्या है, क्रॉसओवर पॉइंट, यानी कि हमने यहाँ पे डिसाइड ये बात कर लेनी है कि हमने यहाँ तक जो है वो जीन्स को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, एक दूसरे के साथ क्रॉसओवर करना है, या जिसे स्वैपिंग कहा जाता है वो कर लेनी है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये साइन से भी, यहाँ पे एरो से भी जाहिर हो रहा है कि भाई इन जीन्स को आपस में एक दूसरे के साथ हम चेंज कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो कौन सा है, वो है म्यूटेशन का स्टेप। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन ये असल में होता है कि ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमने दो क्रोमोसोम जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हम जो बेस्ट फिट में हमारे पास आए वो सिलेक्ट कर लिए, अब उनसे हमने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है, तो जाहिर सी बात है कोई एक ऑफस्प्रिंग तो नहीं प्रोड्यूस करना, डिफरेंट जीन्स हमारे पास सेलेक्ट हो जाएंगे और हमने उनका क्रॉसओवर कर लेना। फॉर एग्जांपल जितने भी हमने सेलेक्ट किए हैं वो इसी तर्ज के हैं, और इस तरह में जब हम उनका क्रॉसओवर करेंगे तो डेफिनेटली ये देखें यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 1 1 1 ये हमारे पास आ चुका है। अब यही पैटर्न फॉर एग्जांपल 100 इंडिविजुअल्स को जब हम क्रॉसओवर करेंगे तो उनमें यही पैटर्न आ जाएगा, तो तमाम के तमाम जो नए ऑफस्प्रिंग होंगे, तमाम के तमाम चाइल्ड जो होंगे वो एक ही तरह के होंगे, तो ये भी बात ठीक नहीं है। म्यूटेशन फिर हम यहाँ पे हम करते हैं, म्यूटेशन इसलिए की जाती है कि भाई इन इंडिविजुअल में जो नए ऑफस्प्रिंग हमारे पास बन रहे हैं ना, उन्हें हमने थोड़ा बहुत चेंज करना है ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल वो एक जैसे ना हो, बल्कि उनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो म्यूटेशन किसे कहा जाता है, इन जीन्स को जो नया हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएगा उनमें इन जीन्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे बीच में, और ये जो चेंज करेंगे ये भी इसी तरह से नहीं कर देंगे, ये भी डेफिनेटली हम उन जीन्स को देखते हुए जो बेहतर क्वालिटीज़ हैं, जो बेहतर बीच में हमारे पास जीन्स होंगे, जो इंडिविजुअल्स होंगे, उन्हें हम चेंज करेंगे और जिससे बेहतर एक जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैंने ये भी एग्जाम्पल के साथ जो है ये यहाँ पे समझाया, ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, बिफोर म्यूटेशन। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है A5 और A6 जो हमारे पास क्रोमोसोम है, ये मैंने वैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया कि भाई हमारे पास ये वाले नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए हैं कि जब हमने इन्हें चेंज कर लिया। ये देखिए यहाँ पे सारे 0 थे और यहाँ पे सारे 1 थे, जब हमने चेंज किया तो यही हमारे पास आ चुका है। मैंने यहाँ पे ये आपको करके दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे भी मैंने ये न्यूज ऑफस्प्रिंग के नाम से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन जो है ये देखिए यहाँ पे हमारे पास A5 आ चुका है, ये नया ऑफस्प्रिंग है हमारे पास, यही वाला ये वाला ऑफस्प्रिंग है, या यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला है ये। अब इसमें हमने म्यूटेशन करनी है, ये बिफोर म्यूटेशन ये वाली चीज़ है हमारे पास। लेकिन जब उसके अंदर म्यूटेशन करें तो हमने क्या किया है, ये वाला 1 ऐसे ही आ गया है, ये वाला भी 1 ऐसे ही आ गया, लेकिन ये वाला 1 था ना, इसे हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, और ये वाला 0 था इसे 1 कर दिया, ये वाला 0 था इसे भी हमने 1 कर दिया, ये वाला 0 एज इट इज आ गया। तो म्यूटेशन किसे कहा जाता है कि जो हमारे पास नया ऑफस्प्रिंग आया है ना, उसे बाकी इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करने के लिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये देखें म्यूटेशन का लिखा हुआ है, सर्टेन न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड, some of their genes can be subjected to a mutation with a low random probability. Some of the bits are flipped, utilized to maintain diversity within the population. तो बेसिकली हमने क्या करना है, पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी लेके आनी है। डाइवर्सिटी किसे कहा जाता है कि भी इन सब में एक जैसे ना हो सारे के सारे, हर एक में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हों, डिफरेंट तरह से ये जो है दिखें और डिफरेंट इनकी एबिलिटीज़ हों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, म्यूटेशन करते हैं। म्यूटेशन के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ जीन्स को हम बीच में चेंज कर देंगे, और जिस तरह से मैंने यहाँ पे चेंज किया है, ये देखें ये हमारे पास 0 था लेकिन हमने इसे 1 किया, इसे भी 0 को 1 किया है, इस 1 को हमने 0 कर दिया, और बाकी ये वाले 3 जो है ये हमने सेम रखे हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे म्यूटेशन कहा जाता है। अब मैं इसका ग्राफिकली आपको एक फ्लो चार्ट की तरफ से इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें सर, ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा प्रोसेस में क्या है, हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन हमने डिसाइड की, उसके बाद हमने फिटनेस सिलेक्शन जो है वो क्राइटेरिया जो है वो रख के फिटनेस कैलकुलेशन की, उसके बाद हमने सिलेक्शन की, सिलेक्शन के बाद हमने क्रॉसओवर किया, जिस तरह से हमने पहले से डिस्कस किया यहाँ पे, इसके बाद हमने म्यूटेशन की। अब ये वाला जो प्रोसेस है, ये एल्गोरिदम जो है ये आइटरेट होता है, ये रिपीट होता है, और हमने इसे रिपीट करना है। इस प्रोसेस को रिपीट किस तरह से करना है, यहाँ पे आके जब टर्मिनेशन के पॉइंट पे हम यहाँ पे आएंगे, जब हमने इसे टर्मिनेट करना है इस एल्गोरिदम को, तो यहाँ पे आके हमने डिसाइड करना है, अगर तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स है तो हम दोबारा चले जाएंगे, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिटनेस कैलकुलेशन दोबारा से कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी यहाँ पे ये वाली जो हमारी कंडीशन यहाँ पे रखी हुई है ट्रू हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा, हमारे पास एक एंड रिजल्ट उसका आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक बेहतर जीन्स की सूरत में, बेहतर जो हमारे पास इंडिविजुअल की सूरत में हमारे पास जो है प्रोडक्ट आ जाएगी।
तो ये वाला मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि ये आइटरेटिव प्रोसेस है, इसे हमने बार बार रिपीट करना है। रिपीट करना किस तरह से, यही स्टेप्स हमने हर दफ़ा रिपीट करने हैं और एंड पे आगे हमने यहाँ पे क्राइटेरिया जो है उसे जज करना है कि ये जो है वो अगर तो ट्रू हो रहा है तो डेफिनेटली हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया यहाँ पे फॉल्स है तो फिर हम दोबारा चले जाएंगे कहाँ पे, फिटनेस कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।